असम्बली का इलेक्शन होगा, तब जाके आपका पार्लियामेंट पूरा होगा, तब जाके सदर का इलेक्शन होगा, तब जाके आप सेनेट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक आध सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव वो होते हैं पोलिंग स्टेशन, अगर किसी एक आध कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन नहीं भी होते, जिस तरह लास्ट टाइम 2 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं हुए थे, वो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पूरे सूबे में इलेक्शन ना हो। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। देखिए मैंने अभी देखिए जहाँ तक पहली सवाल है, तो मैंने अभी वो स्टेटमेंट नहीं दी का किस तनाजुर में दिया और क्या कंटेंट से मरवत साहब की स्टेटमेंट का। लेकिन जहाँ तक आपका सेकंड वाले क्वेश्चंस का ताल्लुक है, तो देखो हर सूरत हमने इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है, जो भी वहाँ पार्टिसिपेट इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन में करेंगे। एक पॉइंट ज़रूर है, हम तो चाहते हैं अपने बल्ले के साथ जीते और हमारा टॉप कैडर का जीता है, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा हम उससे गुजरेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी। पहले भी हो चुका है कि सीनियर नायब सदर मरवत साहब उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस में अदम एतमाद का इजहार करते हैं। तो क्या जैसे आपने कहा कि आप लोग अदम एतमाद का इजहार नहीं करते, तो क्या हम इसको रिफ्ट कह सकते हैं? देखिए मैंने उनकी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात की खबरें सामने आई थी या राब्तों की खबरें सामने आई थी, तो क्या आपकी जमात का किसी और सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए जहाँ तक पहली बात का किया तो मैंने सुना नहीं है, नो कॉन्फिडेंस पे हम ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक पीटीआई के दूसरी जमातों के साथ है, तो अलायंस तो हम करने नहीं जा रहे हैं कि वो हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम ये करते रहते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सटल कोई चीज़ नहीं हुई है। हम पहले उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें बल्ला मिलेगा और उससे प्रोसीड करेंगे। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जोशा बैठी सी चेयरमैन ने मेरा सवाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि बड़ा सख्त सवाल क्या आप इस बयान की तहरीर करेंगी कि रऊफ हसन साहब जो है वो पीटीआई की मरियम रंजीब है? नारे लगाए।